आज की क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के अवयव कौन कौन से हैं। साथियों, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे को दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम बोलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप। आपको अभी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है जिस पर हमारे को आइकन दिखाई देते हैं, माउस पॉइंटर दिखाई देता है, बैकग्राउंड दिखाई देता है, स्क्रीन सेवर दिखाई देता है, टास्क बार दिखाई देती है। डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है। हम कोई भी कंप्यूटर में काम करने के लिए डेस्कटॉप का ही यूज करते हैं। जो भी विंडो ओपन होती है, जो भी प्रोग्राम ओपन किए जाते हैं वो सारे की सारी डेस्कटॉप के ऊपर ओपन होते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है जिस पर हमें आइकन, माउस पॉइंटर, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, टास्क बार इत्यादि दिखाई देते हैं। तो सभी अवयव को एक एक करके समझते हैं कौन से अवयव का काम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइकन की। भी आइकन होता क्या है। देखो, अभी आपको स्क्रीन पर ये छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रत्येक छोटा चित्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे आपको ये छोटे छोटे आइकन, जिनको मैं भी थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये भी एक आइकन है, ये भी एक आइकन है। ये सारे की सारी आपको छोटे छोटे जो इमेज दिखाई दे रही है, एक छोटी सी इमेज क्या कहलाएगी, आइकन कहलाएगी। और प्रत्येक आइकन का एक नाम होता है। आपको कोई भी आइकन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसके नीचे उसका नाम नहीं है। प्रत्येक आइकन के नीचे आपको एक नाम दिखाई देता है। अब ये आइकन होता क्या है। एक आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम हो सकता है। आइकन आपको मिलते हैं, आइकन किस रूप में आपको मिलेंगे। एक जो आइकन है वो क्या होगा, एक आइकन एक फोल्डर, एक आइकन एक फाइल या प्रोग्राम हो सकता है। आइकन क्या होगा, एक फाइल हो सकती है, एक फोल्डर हो सकता है या एक प्रोग्राम हो सकता है। और प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम होता है। अभी जो भी आपको स्क्रीन पर आइकन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी आइकन ऐसा नहीं है जिसके नीचे नाम ना लिखा हो। एक आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम होता है, यानी कि कोई भी आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है, या तो वो एक फाइल होगी, जैसे ये सभी पीडीएफ की फाइलें आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, फाइल है। यानी कि एक आइकन आपको फाइल के रूप में, एक फोल्डर के रूप में, अभी ये देखो ग्रामीण शिक्षा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, बस टोपोलॉजी नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। या तो एक फाइल होगी, या एक फोल्डर होगा, या एक प्रोग्राम होगा। अब प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम के आइकन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होती है, नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि आइकन क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे को दिखाई देता है। ओके, आइकन, प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम होता है। अब आपको कोई भी आइकन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके नीचे उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। प्रत्येक आइकन, कोई भी आइकन आप लेते हो, सभी के नीचे उनका नाम दिया गया है। इसके नीचे इसका नाम लिखा है। कोई भी आइकन ले लो, उस आइकन के नीचे उसका नाम हमारे को दिखाई देता ही देता है। तो एक आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम हो सकता है और प्रत्येक आइकन का एक अपना नाम होता है। क्लियर। आइकन के बाद में दूसरा जो अवयव है उसकी हम बात करें तो वो है माउस पॉइंटर। अभी देखो, ये माउस पॉइंटर है, एक एरो, एक तीर का निशान हमारे को स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। आइकन के बाद में दूसरा अवयव हमने क्या लिखा, माउस पॉइंटर। सबसे पहले हमने सीखा आइकन के बारे में, अब जानते हैं दूसरा अवयव माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर, अब ये माउस पॉइंटर क्या है। माउस पॉइंटर यानी कि एक तीर का निशान जो हमारे को स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर का काम क्या है, स्क्रीन को कंट्रोल करना। कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। और माउस जिसके द्वारा कंट्रोल होता है, माउस को डायरेक्शन देने का काम करता है माउस पॉइंटर। ये जो माउस पॉइंटर है सीधा का सीधा आपके माउस से कनेक्ट रहता है। जिस भी दिशा में आप माउस को मूव करोगे या जिस दिशा में आप माउस को लेके जाओगे, उसी दिशा में आपको ये माउस पॉइंटर भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो समझ गए कि माउस पॉइंटर क्या होता है। माउस पॉइंटर के बाद में तीसरा जो हमारा अवयव है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है। अब ये बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाली इमेज क्या कहलाती है, बैकग्राउंड कहलाती है। अभी हमारे पीछे, आइकन के पीछे हमारे को एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, एक ब्लू वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, हमारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। जिस प्रकार आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इमेज को लगाते हो, उसी तरीके से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉलपेपर या बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको बताना है,
डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाला पैटर्न या चित्र क्या कहलाता है? बैकग्राउंड कहलाता है। बैकग्राउंड को हम वॉलपेपर के नाम से भी जानते हैं और इसे जब हमें बदलना हो हम बदल सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड को बदलना बिल्कुल आसान है। चलो इसको बदल के देखते हैं। अगर आपने अपना बैकग्राउंड बदलना है तो खाली स्पेस जहां भी आपको स्क्रीन पर खाली जगह दिखाई देती है वहां पर माउस का सेकेंडरी बटन दबाना है। जैसे हम माउस का सेकेंडरी बटन दबाएंगे तो हमारे को कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें पर्सनलाइज और डिस्प्ले सेटिंग, लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज। जैसे ही हम पर्सनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ कमांड्स ओपन हो जाएगी। इन कमांड में पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड। पहले मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि जो भी लिखा हुआ है वो एक बार हट जाए। ओके, तो अब देखिए अभी क्या है लिखा आ रहा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पहली कमांड बैकग्राउंड है। दूसरा कलर। अभी हमारे को बैकग्राउंड के बारे में सीखना है तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड में क्या आपने सेट करना है? पिक्चर सेट करनी है, कलर सेट करना है, स्लाइड शो सेट करना है या विंडो स्पॉटलाइट सेट करनी है। ये कुछ कमांड्स या कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनमें से जो भी बैकग्राउंड में आप सेट करना चाहो। अभी के लिए जैसे मैं एक बार कलर सेट करना चाहता हूँ, मेरा मन पसंद कलर, मेरा फेवरेट कलर, मैं उसे बैकग्राउंड में अगर लगाना चाहता हूं तो मेरे को सॉलिड कलर पे जाना होगा। और जैसे मैंने सॉलिड कलर किया तो मेरे सामने कुछ यहाँ पे कलर आ गए। जो भी कलर मेरे को यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड स्क्रीन पर लगाना है उस कलर को जस्ट मुझे क्लिक करना है और उसके बाद में इस पूरी कमांड को यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से क्लोज करके वापस डेस्कटॉप पे आऊंगा तो अब देखिए आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसी तरीके से वापस चलते हैं, फिर से खाली जगह क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही पर्सनलाइज क्लिक करेंगे पूरी सेटिंग ओपन होती है। अब हम कलर की बजाय कुछ इमेज यहाँ पे लगा के देखते हैं। इमेज के लिए हमारे को पिक्चर बटन पे क्लिक करना है। पिक्चर बटन पे क्लिक करने के बाद में ब्राउज ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ब्राउज से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो भी कौन सी इमेज आपने लगानी है। और नीचे देखो चूज ए फिट, मतलब स्क्रीन को फिल करना है, स्ट्रेच करना है, टाइल करना है, सेंटर करना है। कुछ ऑप्शन है उस इमेज को स्क्रीन पे फिट करने के। आप किस तरीके से अपनी इमेज को अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हो। फिल यानी कि फुल स्क्रीन पे दिखाएगा, फिट यानी कि जो इमेज का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी, स्ट्रेच यानी कि फुल स्क्रीन हो जाएगी। चाहे आपने छोटी सी इमेज ले रखी है वो फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। टाइल, टाइल का मतलब जिस प्रकार टाइल्स होती हैं उन टाइल की तरह आपकी इमेज आपकी स्क्रीन पर सेट हो जाएगी। सेंटर यानी कि स्क्रीन के बीचों बीच फाइल लग जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनका यूज आप कर सकते हो। अभी के लिए हम फिल का यूज करते हैं और एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। ब्राउज से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। आपके कंप्यूटर में जहां भी कोई इमेज रखी गई है उस इमेज को जस्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देखते हैं कोई इमेज अच्छी सी। चलो डाउनलोड कमांड ग्रुप में देखते हैं, डाउनलोड के अंदर आपको मिल सकती है अपने को। अभी के लिए जो मैं स्क्रीन पर सेट करना चाहता हूँ वो वॉलपेपर में कुछ ये पोस्टर जो है इस पोस्टर को सेट करना चाहता हूँ। डीसीए का ये पोस्टर है। डीसीए की इस पोस्टर को मैं अपनी स्क्रीन के बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। तो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, चूज पिक्चर पे क्लिक करूंगा और क्लोज कर दूंगा। अभी मेरी ये स्क्रीन बैकग्राउंड पे लग गई। फिर ओके लगी ना। अभी देखो इसको मैं चेंज करके देखता हूँ, अलग तरीके से हम लगा के देखते हैं। अभी फिल नहीं करना, अभी इसको फिट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर क्या हो, फिट हो जानी चाहिए। अभी देखिए ये पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पर फिट दिखाई देगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने बैकग्राउंड को बदल सकते हो। अभी के लिए मैं इसमें कलर सेट करता हूँ। कौन सा कलर सेट करूंगा? पिक्चर में मैं सॉलिड कलर में ब्लू कलर सेट कर देता हूँ। क्लोज बटन पे फिर से क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार आप अपना बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हो। तीसरा जो अवयव है हमारा आइकन हमने देख लिया, माउस पॉइंटर सीख लिया और इसके बाद में बैकग्राउंड भी हमने देख लिया। उसके बाद में आती है टास्क बार। टास्क बार क्या होती है? सबसे नीचे जो बार आपको दिखाई देती है, सबसे नीचे हमारे को एक हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बार को हम बोलेंगे टास्क बार। ये टास्क बार का काम क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि टास्क बार एक ऐसी बार जिसमें हमारे को टास्क दिखाई देती है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम अभी रनिंग में हैं वो आपको टास्क बार बताती है। यानी कि कौन कौन सी विंडो ओपन है, कौन कौन से प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखे हैं, वो सारा हमारे को टास्क बार शो करती है। कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग है, कौन कौन से प्रोग्राम आप रन कर सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम को हम क्विकली रन कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर का टाइम देखना है,
ये सारा का सारा काम टास्क बार का होता है। टास्क बार में राइट साइड में, टास्क बार की राइट साइड में हमारे को नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो एरिया है टास्क बार का, ये राइट साइड का एरिया है। इस एरिया को हम बोलेंगे, मेरी इमेज के जस्ट नीचे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टास्क बार का राइट साइड है। टास्क बार की राइट साइड में हमारे को नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ नोटिस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको टाइम दिखाई दे रहा है, आपको बैटरी के लिए नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, आपको साउंड के लिए वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई दे रहा है, आपको वाईफाई का सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कुछ नोटिस या कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे को जो मैसेज देता है वो हमारे को देता है नोटिफिकेशन एरिया के अंदर। तो ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है जो टास्क बार के राइट साइड में होता है, और टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमारे को जो दिखाई देता है वो होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन बोलते हैं या विंडो बटन भी आप बोल सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको, टास्क बार की लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन दिखाई देता है। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। ये आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। स्टार्ट मेन्यू यानी कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन, जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू का ही यूज करते हैं। यानी कि विंडो के अंदर जाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर आपने जाना है तो आप स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू वो रास्ता है जहां से हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे टास्क बार का काम। उसके अलावा कुछ रनिंग एप्लीकेशन जो होती है वो आपको दिखाई देती है यहाँ पे। उसके बाद में पहला बटन, टास्क बार का पहला बटन स्टार्ट बटन, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर सर्च बार दिखाई देता है। अगर कुछ प्रोग्राम आपने कंप्यूटर में ओपन करने हैं तो जस्ट आप सर्च बटन पे क्लिक करके उन प्रोग्राम को ओपन कर सकते। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सर्च बार दिखाई देगी। इस सर्च बार में जो भी प्रोग्राम आपने चलाना है जस्ट उसको आपने टाइप करना है तो आपको वो प्रोग्राम सामने दिखाई देगा और सिलेक्ट भी हो जाएगा। अब इस सिलेक्ट प्रोग्राम पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। ये है सर्च बार का काम, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी फाइल को सर्च करके ओपन करने के लिए हमारे को सर्च बार दिखाई देती है। उसके तुरंत बाद हमारे को कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये हमारी रनिंग प्रोग्राम है। जिन प्रोग्राम के नीचे आपको डैश का निशान दिखाई दे रहा है वो प्रोग्राम रनिंग है। और जैसे हमारे कोई क्रोम का साइन दिखाई दे रहा है, ये अभी रनिंग नहीं है। इसको यहाँ पे क्लिक करके हम रन कर सकते हैं। लेकिन जिनके नीचे आपको डैश का निशान दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, वो सारे प्रोग्राम अभी रनिंग के अंदर है, यानी कि अभी चल रहे हैं। अगर आपने कभी टास्क बार की सेटिंग बदलनी हो तो जस्ट आपने टास्क बार के ऊपर माउस का सेकेंडरी बटन क्लिक करना है और टास्क बार सेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस टास्क बार की सेटिंग से इसकी पूरी सेटिंग हम बदल सकते हैं। ये आगे हम सीखेंगे जब टास्क बार की सेटिंग या टास्क बार का एक पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, उसमें हम पूरी टास्क बार की सेटिंग को सीखेंगे। ओके, अभी के लिए जस्ट इतना जानना है कि डेस्कटॉप के अवयव में एक अवयव टास्क बार भी है। ओके, इसके अलावा आता है स्क्रीन सेवर। डेस्कटॉप के अवयव में जो नेक्स्ट अवयव है वो हमारा है स्क्रीन सेवर। अब ये स्क्रीन सेवर क्या होता है? डेस्कटॉप पर कीबोर्ड और माउस या किसी भी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को एक निश्चित समय अवधि के दौरान अगर हम यूज नहीं करते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पैटर्न, चित्र या एनिमेशन क्या कहलाता है? स्क्रीन सेवर कहलाता है। स्क्रीन की सुरक्षा करने के लिए ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो और आपको बाय चांस कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो आप कंप्यूटर को क्लोज नहीं करना चाहते, तब क्या होगा? अगर आपने स्क्रीन सेवर को ऑन कर रखा है तो जितना टाइम आपने दिया है वो 2 मिनट हो सकते हैं, वो 10 मिनट हो सकते हैं, वो 1 घंटा हो सकता है। वो टाइम पूरा होने के बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आके आपकी स्क्रीन को ना यूज कर सके, आपके कंप्यूटर को ना चला सके। इसके लिए हमारे को स्क्रीन सेवर ऑप्शन दिया होता है। अगर स्क्रीन सेवर आपने सेट करना है यानी कि ऑन करना है तो उसके लिए फिर से माउस का सेकेंडरी बटन प्रेस करते हैं, वापस पर्सनलाइज बटन को क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉक स्क्रीन का। क्या ऑप्शन आएगा? लॉक स्क्रीन। जैसे आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करते हो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन सेवर की सेटिंग दिखाई देती है। स्क्रीन सेवर की सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अभी
स्क्रीन सेवर में आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी कि कोई स्क्रीन सेवर अभी नहीं लगा हुआ। आप अगर स्क्रीन सेवर सेट करना चाहते हो तो कौन सा करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ प्रीव्यू बटन जैसे क्लिक करके देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन सेवर है वो किस तरीके से हमारी स्क्रीन पर आएगा। उसके लिए आप प्रीव्यू देख सकते हो और कितनी देर बाद में आना चाहिए। स्क्रीन पर 1 मिनट बाद आ जाए या 5 मिनट बाद आए। ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन, अगर पासवर्ड दिया गया है तो वो स्क्रीन लग जाए, स्क्रीन पर क्या लग जाए, पासवर्ड लग जाए। तो ये आप ऐसे कर सकते हो ऑन। इसका प्रीव्यू हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके। ये देखिए इस तरीके से आपका स्क्रीन सेवर आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर। इसके बटन दबाते हैं, वापस उसी स्क्रीन पे चलते हैं। ये टाइमिंग है 5 मिनट 10 मिनट। आप यहाँ से टाइमिंग सेट करके अप्लाई करोगे, ओके करोगे तो आपका स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ टॉपिक। यहाँ से 3D टेक्स्ट को भी लगा सकते हो आप। ये देखो 3D टेक्स्ट, यहाँ आगे सेटिंग, अपना खुद का नाम लगाना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिख दिया NSGD एकेडमी। ओके, इसका रेजुलेशन क्या करना है, फॉन्ट यानी कि अक्षरों की बनावट कैसी रखनी है, रोटेशन टाइप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो हमारा अब प्रीव्यू करके देख सकते हो। इस तरीके से हमारा अभी देखो हमने टेक्स्ट में लगा दिया स्क्रीन सेवर। आप जो चाहो उस टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन से भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये आपका था स्क्रीन सेवर। तो आज की क्लास में हमने डेस्कटॉप क्या है और डेस्कटॉप के अवयव कौन कौन से हैं इस टॉपिक को कवर किया है। आशा करते हैं आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो या क्लास के अंदर अपने टीचर से संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।